लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही बीजेपी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। शब्दों पर गौर करिए, आंशिक पुनर्गठन। उन्होंने ये भी कहा कि राजभर जी हमारे साथ आ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पिछले महीने लखनऊ में हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय हो गई थी। हालांकि चौधरी से अब तक उनकी प्रदेश कमेटी गठित न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने मध्य सत्र में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं तो मैंने आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है और मुझे उसकी अनुमति मिली है। जल्द ही हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन आंशिक पुनर्गठन का कार्य किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने इसके पहले संगठनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा था कि बीजेपी की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस साल 9 राज्यों में और अगले साल लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया है और उसी क्रम में प्रदेश, जिलों, मंडलों का कार्यकाल भी 2024 तक बढ़ गया है। पिछड़ी जातियों के प्रभावी जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी ने पिछले साल अगस्त में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, आपको याद होगा। उन्होंने इसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में पंचायती राज मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की थी, जिसके बाद उनका नाम खासा चर्चा में आया। संगठन और सरकार में दोहरा दायित्व निभा रहे लोगों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है और आपने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये बात वो कहते दिखाई पड़े। लेकिन कई पदाधिकारी मंत्री बनने के बाद भी संगठन के पदों पर बने हुए हैं। ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार में हैं, लेकिन संगठन के रोजमर्रा के कामों में उनका दखल नहीं है, उनकी गतिविधि संगठनात्मक कार्यों में नहीं है। सरकार में उन्हें जो दायित्व मिला है उसे वो ईमानदारी से बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार के नगर निकाय और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार में हैं, दयाशंकर सिंह प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर अभी प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। इनके अलावा राज्य सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये सब अभी सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सहयोगी रहे सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से फिर नजदीकी बढ़ने और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के संकेत पर चौधरी ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे विचार से सहमत हो और हमारे साथ काम करना चाहता हो उसे साथ रखने में कोई समस्या नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। राजभर जी हमारे साथ रहें और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से वो सहमत होते हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर जरूर देगी। राजभर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी ने 4 सीट पर जीत हासिल की थी। वो योगी सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2 साल के भीतर ही बीजेपी से उनका गठबंधन टूट गया और वो सरकार से बाहर हो गए। राजभर की पार्टी ने 2022 में फिर समाजवादी पार्टी का हाथ थामा और विधानसभा की 430 सीटों में 6 सीटों पर जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आने से सपा प्रमुख से राजभर की दूरी बढ़ती दिखाई पड़ी और वो विरोध के स्वर दिखाने लगे। बाद में उनका गठबंधन भी समाजवादी पार्टी से टूट गया और अब वो सपा की नीतियों के लिए मुखर विरोधी हो चुके हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वो शायद भाजपा का रुख एक बार फिर से करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जरूर बदलाव और परिवर्तन सभी दल में देखने मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।